रेडियो सिटी 91.1 FM पर हाजिर है आपका अनदेखा अनजाना दोस्त, आपकी रातों का हम सफर लव गुरु। आपसे बातें करने, जिंदगी की वो तस्वीरें जो धुंधली पड़ गई हैं, वो बातें जो कहीं ना कहीं ओझल सी हो गई हैं, उन पर एक क्लैरिटी देने मैं फिर से हाजिर हूँ एक बार आपकी खिदमत में। सोमवार का आज दिन है, नए हफ्ते की शुरुआत है, एक नई सी ताजगी होती है और कहीं ना कहीं ये खुशी कि हाँ, ये मुलाकात पूरे हफ्ते चलेगी नॉन स्टॉप और बातें होंगी ढेर सारी, जिंदगी को समझने की कोशिश होगी। साथ होंगे कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत नगमे जो अलग अलग एरा से हम खास चुन कर लाए हैं आपके लिए। शेयर करिए अपनी बातों को मुझसे, मेरी फोन लाइंस ओपन है। कुछ कहना चाहते हैं तो डायल करें मेरा नंबर, दैट इज 011-6691-9191। चाहते हैं मुझसे सीधी बातचीत करना तो उसके लिए शेयर करिए अपना नंबर, अपना सेल फोन उठाइए, टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 56060 पर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत गीतों से और उसके बाद होंगे आपके सवाल। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। समय हो चला है कि हम और आप बातों के अपने सिलसिले की शुरुआत करें। कुछ कहना चाहते हैं आप मुझसे तो डायल करें मेरा नंबर, दैट इज 011-6691-9191। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेरा मेल ID love@myradiocity.com है। आज का ये जो पहला सवाल है, हमारी एक दोस्त का ईमेल है। लिखती हैं कि एक लड़के को मैं पिछले 7 साल से जानती हूँ, वो मुझे पसंद करता है या नहीं ये मुझे कभी समझ ही नहीं आया। अभी हम 3 महीने पहले मूवी देखने गए थे, तब उसने मुझे प्रपोज किया और मुझे किस भी किया। उस वक्त मैं उसे अपनी फीलिंग्स नहीं जता पाई और उसी दिन रात को मुझे वो घर तक छोड़ने भी आया। उसके बाद मैंने उसे बार बार मिलने की कोशिशें की पर वो एक बार भी नहीं मिला, हमेशा एक्सक्यूजेस देता रहा। मेरी बात करूं तो वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे पेरेंट्स भी उससे मिलना चाहते हैं, मेरे पेरेंट्स उससे शादी के बारे में भी बात करना चाहते हैं, पर वो मेरे पेरेंट्स से मिलना ही नहीं चाहता। मैं उसके फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानती, पर मूवी के बाद जो भी हुआ, उसने मुझसे बात करना तक बंद कर दिया। जैसे उसने मुझे मूवी में प्रपोज किया, वो सही में मुझसे प्यार करता है या नहीं मुझे समझ में नहीं आया। अगर प्यार करता तो क्या 3 महीने मुझसे अनजानों की तरह रह पाता? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज हेल्प मी। दोस्त आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक इंसान अगर आपसे मोहब्बत करता है तो वो चंद घंटे चंद दिन आपके बिना नहीं रह सकता, बिना आपकी आवाज सुने, बिना आपको देखे नहीं रह सकता। 3 महीने तक आपसे बात ना करना, आपको टालना या किसी भी अपने प्यार को या फिर अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस ना करना रियली शोज कि हाँ, उस इंसान की नीयत कुछ और थी, या तो वो जल्दबाजी में बस किसी भी तरीके से आपके क्लोज होना चाहते थे। आपने शायद पूरे तरीके से उनका साथ नहीं दिया या फिर आपने रेसिप्रोकेट नहीं किया, इस वजह से उस इंसान ने जो भी सोचा हो। बहरहाल ये भी समझ आया आपकी बातों से कि कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस टाइप रिलेशनशिप में हैं, या फिर आसपास भी अगर रहते हैं तो बहुत ज्यादा मिलना जुलना होता नहीं है। सो कुल मिलाकर अगर कहूँ तो आप भी समझ रही हैं कि उस इंसान के दिल में कहीं ना कहीं आपको लेकर वो जज्बात नहीं थे, वो फीलिंग्स नहीं थी, वो इंसान फॉर्म नहीं था आपको लेकर, और शायद उस इंसान के इंटेंशन में भी कहीं ना कहीं कोई खोट जरूर था। मैं समझता हूँ यकीनन कि ऐसे रिश्ते पेनफुल होते हैं, क्योंकि एक इंसान को जिसे आप 7 साल 8 साल से जानते हैं और वो अचानक इस तरीके से मुंह मोड़ ले तो दुख यकीनन होता है। पर जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि एक इंसान के दिमाग का, एक इंसान की सोच का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब बदल जाए, सो उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। ऑल आई कैन से एज ऑफ नाउ कि आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, फोकस्ड रहिए, थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट करिए। मैं समझता हूँ कि इतनी ज्यादा कोई नजदीकियां भी नहीं थी, बातें भी कोई बहुत ज्यादा खास नहीं होती थी, सो कंपैरेटिवली आपके लिए इजी होगा। थिंक अबाउट इट, प्लान योर लाइफ। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ऑन रेडियो सिटी 91.1। दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। समय अगले सवाल का हो चुका है, आइए बढ़ते हैं आगे। आप भी कुछ कहना चाहते हैं डायल करें मेरा नंबर, दैट इज 011-6691-9191। लव गुरु, मेरा सवाल ये है कि मैं एक लड़के से 3 साल से प्यार करती हूँ। उसने अचानक ही मेरे साथ बात करना बंद कर दिया और वो हाँ भी नहीं बोल रहा और ना भी नहीं बोल रहा। पता नहीं उसे क्या हो, वो रीजन भी नहीं बता रहा कि मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। आप बताइए मैं क्या करूँ? दोस्त, एक इंसान आपको तभी अवॉइड करता है या फिर एक इंसान तभी आपको क्लैरिटी नहीं दे पाता है जब वो इंसान खुद कॉन्फिडेंट नहीं होता है, या तो उस इंसान के दिलो दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, इंटेंशन कुछ और होती है। इस वजह से सामने वाला इंसान हमेशा आपको एक झूठ, हमेशा आपको एक धोखे में रखने की कोशिश करता है, और शायद वही वो कर रहे हैं। पिछले 3 साल से आप लोग कहने के लिए साथ हैं, आपकी तरफ से इस रिश्ते में फिर भी जज्बात बहुत ज्यादा हैं, पर सामने वाले इंसान की तरफ से शायद इस रिश्ते में वो जज्बात नहीं है, वो एहसास नहीं है।
मैं सिंपली आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस तरीके के रिश्ते जो बस कहने भर के लिए रिश्ते होते हैं, जिसमें वो कॉन्फिडेंस ना हो, जिसमें सामने वाले इंसान की तरफ से वो पैशन ना हो, सामने वाला इंसान आपको लेकर फिक्रमंद ना हो, वो चाहत ना हो, तो फिर ऐसा रिश्ता किसी काम का नहीं होता। अब आप खुद सोचिए, एक तरीके से आपको उनके पीछे पीछे दौड़ना पड़ रहा है और वो इंसान आपको जवाब तक देने को तैयार नहीं है। सो स्टॉप चेजिंग हिम। अगर उस इंसान को आपकी समझ होती या फिर एक इंसानी रिश्ते की समझ होती तो वो कभी शायद आपको इस तरीके से नहीं खोते, या एटलीस्ट कुछ नहीं तो अगर एक रिस्पेक्ट होती तो कम से कम आपको एक क्लैरिटी देते या फिर चीजों को क्लैरिफाई करते। सो दैट रियली मीन्स कि कहीं ना कहीं उस इंसान के दिलो दिमाग में कुछ और चल रहा है। सो एज ऑफ नाउ आई कैन ओनली से कि आपको अपनी लाइफ में आगे की तरफ देखना चाहिए। बेहतर ये होगा फोकस्ड रहें अपनी लाइफ पर। दैट्स इट। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। एक रिश्ते में हम अपने आप को बहुत बार सामने वाले के हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से सामने वाला इंसान कहता है हम उसके साथ रहने की कोशिश करते हैं। आखिरकार ऐसा भी होता है कई बार कि कुछ भी वर्कआउट नहीं हो पाता, हम बस अपने आप को बदलते रह जाते हैं। सामने वाला इंसान हमें कम्प्लीटली बदल कर रख देता है और उसके बाद केवल हमें पछतावा होता है। सो इसलिए कई बार जरूरी हो जाता है कि इनिशियली जब एक इंसान आपको इस तरीके से रोक टोक करे या कोई भी ऐसी बात कहे तो खुलकर डिस्कशन हो, अपनी बातें खुलकर सामने वाले को समझाई जाए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखा जाए, क्योंकि बाद में कोई उलझन उससे पहले क्लैरिफिकेशन ज्यादा सही होती है। आप कुछ शेयर करना चाहते हैं मुझसे, मेरी फोन लाइंस ओपन है, डायल करिए मेरा नंबर, दैट इज 01166919191। मेरा ईमेल आईडी love@myradiocity.com। चाहते हैं मुझसे सीधी बातचीत करना तो शेयर करिए अपना नंबर, टाइप करें LUV एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 56060 पर। मैं मिलाऊंगा एक सीधी कॉल थोड़ी सी देर में। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। शेयर कीजिए अपना नंबर अपने लव गुरु से, टाइप करें LUV एक स्पेस देकर के अपना मैसेज, अपना नाम, नंबर और भेजिए इस मैसेज को 56060 पर। फिलहाल समय एक लिसनर से सीधी बातचीत का। दिल क्या करे। हेलो, हाय, मैं लव गुरु बात कर रहा हूँ सर, रेडियो सिटी 91.1 FM से। जी जी सर, एक्चुअल क्या है कि 7 महीने पहले जो है सो मेरी शादी हुई है 6 साल से। एक 9th क्लास से एक लड़के के साथ में था और उसके बाद जो है वो कंटिन्यू उसका सर चलता रहा, फिजिकल रिलेशन सब चीज जो है तो उसका चलता रहा। मैंने एक्चुअल क्या हुआ था कि मैसेज जो है उसके मोबाइल पे शादी के जस्ट थोड़े दिन बाद जो है उसका मैसेज व्हाट्सएप पे और उसे फेसबुक पे जो है मैंने देखा तो मैंने बताया कि ऐसे क्या है। नहीं तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो अभी भी किसी से टच में हैं और वो प्यार कंटिन्यू है? शादी के बाद भी उसका मैसेज आ रहा था। अगर आ रहा था तो क्या आपने समझाया उन्हें कि ये चीजें गलत हैं, ये चीजें सही नहीं है? जी जी, मैंने उसको समझाने की काफी कोशिश और उनसे पूछा कि वो करना क्या चाहती हैं, तो उन्हें अपनी शादी पर फोकस करना चाहिए। ये बात वो सामने वाले इंसान को समझा भी सकते हैं कि नाउ शी इज मैरिड और किसी भी तरीके से सामने वाला इंसान तंग ना करे, वो एक तरीके से बढ़ावा ना दे उसको। ये बात आपने समझाई उन्हें? मैंने उसको समझाया। ठीक है, सो देखो अब तुम जो है पहले तो एक तो करना नहीं चाहिए था, अभी सर अब मैं वही जो है मुझे रात भर क्या होता है ताकि सर नींद नहीं होती। पहली बात तो ये कि अगर वो नहीं समझ रही हैं और ऐसा कुछ कर रही हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी खराब हो रही है। इस बात को उन्हें समझना होगा। और आप 24 घंटे किसी पर निगाह भी नहीं रख सकते हैं सर, वो सही भी नहीं है। उन्हें आप एक बार पोलाइटली समझा दीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ खुश नहीं रह पाएंगी बिकॉज इस उलझन में मैं खुश नहीं हूँ, सो आप वापस जाकर किसी और के साथ ही जिंदगी बिता लें तो वो ज्यादा सही होगा। बट जबरदस्ती एक रिश्ते को ना निभाए। जी जी जी, ठीक है। सो बात करिए उनसे, ठीक है? थैंक यू सो मच सर, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। कभी कभार कुछ रिश्ते, कभी कभार कुछ बातें हमें जिंदगी में बहुत दर्द देती हैं। एक इंसान सामने वाले इंसान को मौके देता रहता है पर सामने वाला इंसान कहीं ना कहीं गलतियां करता ही चला जाता है। नतीजा ये होता है कि एक लेवल पर आने के बाद हम उस इंसान या फिर उस रिश्ते के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। बात की हमने एक ऐसे ही जरूरी सवाल पर। हम दाखिल हो चुके हैं अगले घंटे में। ये बातें, ये खूबसूरत गीत अगले घंटे में भी जारी रहेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे ईमेल करें love@myradiocity.com पर। कॉल करना चाहते हैं तो नंबर 01166919191। मुझे SMS करने के लिए टाइप करें LUV एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 56060 पर। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नागों। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और रेडियो सिटी 91.1।
की बात लव गुरु के साथ। आप हैं अपने लव गुरु के साथ रेडियो श्री 91.1 FM पर। समय अगले सवाल का हो चुका है, आइए बढ़ते हैं आगे। आप भी कुछ कहना चाहते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं love@myradiosri.com पर। लव गुरु, मेरी प्लीज हेल्प करो कुछ। मैं एक लड़के से बहुत प्यार करता हूँ। उसके घर वाले वो लोग उस लड़की को बात नहीं करने देते हैं और ये कहते हैं कि अभी जब तक शादी नहीं हुई तब तक बात मत किया करो। और लड़की है कि वो भी मतलब कुछ रीजन हो, वो भी मजबूर है, वो भी बात नहीं करती है। ये मतलब ये सोचती है वो कि जब तक वो अपना पढ़ाई फाइनल ना कर ले तब तक शादी के चक्कर में ना पड़े। बट प्रॉब्लम ये है मेरी कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता। सर, मैं आपका हाले दिल बखूबी समझ रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि किसी भी रिश्ते में, फिर चाहे वो प्यार हो या दोस्ती या कोई और, कम्युनिकेशन कितना ज्यादा जरूरी है। दिल के तार हमेशा जुड़े रहें, वो जज्बात हमेशा जुड़े रहें, वो कनेक्टिविटी हमेशा बनी रहे। इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप कुछ बातें करें, एक दूसरे का हालचाल जाने, एक दूसरे से फेस टू फेस मिले। अब जिस तरीके का फैसला उनके घर वालों ने सुनाया है या फिर वो खुद सुना रही हैं, वो तो दरअसल आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए एक तरीके की पनिशमेंट है और इससे कहीं ना कहीं रिश्ता खराब होगा, इससे रिश्ता खूबसूरत नहीं होगा। घर वालों को कन्विंस करना तो अलग बात है। सबसे पहले तो आप उन्हें कन्विंस करिए जो आपसे मोहब्बत करने का दावा करती हैं। थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ उनकी ऐसी बातों को लेकर, बिकॉज मैं समझता हूँ कि हमारी लाइफ में प्रायोरिटीज होती हैं, हमारी पढ़ाई, हमारा करियर, बट किसी के लिए कुछ पल निकालना दिन भर में आधा एक घंटा, ट्रस्ट मी, इससे कोई डिजास्टर नहीं हो जाता लाइफ में। सो बात करिए उनसे, समझाइए उन्हें, और अगर आप लोग कन्विंस्ड होंगे तो बात करने के तरीके निकल ही जाते हैं। आई रियली होप कि वो भी समझे कि बातों की अहमियत क्या होती है एक रिश्ते में और अकॉर्डिंगली वो आपको समय दे सके। अगर नहीं तो वाकई ये मुश्किल होगा आपके लिए। गो अहेड, टॉक टू हर। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ऑन रेडियो श्री 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो श्री 91.1 FM पर। समय अगले सवाल का हो चुका है, आइए बढ़ते हैं आगे। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो डायल करें मेरा नंबर, दैट इज 01166919191। हाँ जी सर, मेरी शादी को करीब 16 महीने हो गए हैं और मेरी मिसेज फर्स्ट में 2-3 महीने सही रही, बाद में मुझे परेशान करने लग गई। मुझसे उल्टा पुल्टा बोलना और मरने की धमकी देना, मारने की धमकी देना। मेरे अम्मा पापा से मुझे बात नहीं करने देती है, मैं बातें करता हूँ तो कलेश करती है। वो दूर रहना चाहती है मुझे, मैं दूर भी रह रहा हूँ तो भी कभी कभी वहाँ बातें करने चला जाता हूँ तो भी ऐसे ही कलेश करती, झगड़ा करने लग जाती है, परेशान करती है मुझे बहुत। सर, जिस रिश्ते में आपको इस तरीके से अपनी जिंदगी या फिर किसी और की जान का खतरा लगे तो उस रिश्ते में तो आप कभी वैसे भी खुश नहीं रह सकते हैं। आपने अपनी तरफ से इस रिश्ते को सही करने की कोशिशें की, उन्होंने जिस तरीके से कहा आपने हमेशा अपने आप को उस तरीके से ढाला। उन्होंने ये तक शर्त रख दी कि आप दोनों अलग अलग रहें, आपने वो भी कर दिया, पर वो तब भी खुश नहीं है। सो इससे यही समझ में आता है कि आप एक इंसान के लिए कुछ भी कर ले, शायद वो नाखुश होंगी, या फिर इसे हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि आपकी और उनकी समझ में शायद बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आपने अपनी तरफ से एडजस्टमेंट्स भी किए, कॉम्प्रोमाइजेस भी किए, बट दे आर नॉट वर्किंग आउट। वो भी शायद आपके साथ जल नहीं कर पा रही हैं और इस वजह से वो आपसे दूर दूर रहती हैं, अलग रहती हैं। मुझे लगता है कि ऐसे रिश्तों को आप ढो नहीं सकते हैं। आपने कोशिशें कर ली, उन्हें उनकी स्पेस भी दे दी जैसे वो चाहती हैं, उन्हें रहने दिया, पर तब भी वो नाखुश है, आपके साथ नाखुश है। मैं इस तरीके से कहना चाहता हूँ। सो एज ऑफ नाउ मैं केवल आपको यही कह सकता हूँ कि सोच लीजिए एक बार और बेहतर होगा कि उनसे सेपरेशन के बारे में बात की जाए, क्योंकि अगर आप खुश नहीं है, वो खुश नहीं है, तो ये रिश्ता नाम भर के लिए रखना ही क्यों। थिंक अबाउट इट, टॉक टू हर ठंडे दिमाग से और फिर एक प्रॉपर सेपरेशन फाइल की जाए, बेहतर ये होगा। गो अहेड, बात करिए अपने घर वालों से भी। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ऑन रेडियो श्री 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो श्री 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। ये बातों का सिलसिला जो देर रात तक चलता है, भारत के 16 से भी ज्यादा शहरों में और इसके आसपास के इलाकों तक। इसे आप ग्लोबली भी सुन सकते हैं हमारे वेब रेडियो के जरिए। लॉग इन करें www.planetradiocity.com/रेडियो श्री रोजाना दोपहर 2 से 4 के बीच। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे। पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझसे शेयर जरूर करिए। ईमेल आईडी आपके इस दोस्त का love@myradiosri.com। चाहते हैं एसएमएस के जरिए अपनी बात मुझ तक पहुंचाना तो अपना सेल फोन उठाएं, टाइप करें LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 56060 पर। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ। मैं हाजिर होता हूं जल्द। सुनते रहिए रेडियो श्री 91.1। चलते चलते लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो श्री 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी
बातों का ये सिलसिला जो लगभग 2 घंटे पहले शुरू हुआ था, अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। वो पड़ाव जहां चंद घंटों के लिए हम रुकते हैं और मैं कुछ प्यारे खूबसूरत गीतों के साथ आपको छोड़े चला जाता हूं। तो आज अभी के लिए अपने इस दोस्त को दीजिए इजाजत। मुझे लिखिएगा जरूर अपना फीडबैक, अपने थॉट्स या कोई भी बात जो मुझसे आप शेयर करना चाहते हैं। love@myradiocity.com मेरा ईमेल आईडी है। दीजिए इजाजत अपने इस अनदेखे अनजाने दोस्त लव गुरु को। सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 FM। गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर।